हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी राकेश बड़ोले। तो अपने चल रहा था स्पोकन इंग्लिश में क्या चल रहा था मेरे साथियों की मॉडल चल रहा था। क्या मॉडल चल रहा था? मॉडल्स में आज मैं डेयर टू की ओर लेके चलता हूं मेरे साथियों, डेयर टू की ओर लेके चलता हूं। आरी बात समझ में, डेयर टू की ओर लेके चलता हूं। अब बात करते कि डेयर टू यानी क्या। डेयर टू यानी क्या? डेयर टू यानी हिंदी मीनिंग इसका क्या है? डेयर टू यानी हिम्मत। हिम्मत है क्या? डेयर टू यानी हिम्मत है या साहस है। क्या आरी बात समझ में? हिम्मत है या साहस है? आरी बात समझ में, डेयर टू यानी हिम्मत है या साहस है। डेयर टू यानी हिम्मत है या साहस है, दो मीनिंग निकलते इसके, हिम्मत है या साहस है। तो अब बात करते हैं, मैं अफर्मेटिव की ओर लेके चलता हूँ मेरे साथियों कि अफर्मेटिव का सेंटेंस अपन बनाते तो किस तरह का बनेगा। अफर्मेटिव यानी क्या? सकारात्मक। क्या है? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो बात करते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या आता है? सब्जेक्ट डेयर टू प्लस ऑब्जेक्ट। आरी बात सामने, और हिम्मत है ना। तो इसके सेंटेंस हिंदी के कैसे आएंगे मेरे साथियों? डेयर टू तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी क्या है? हिम्मत है। तो हिंदी के वाक्य में हिम्मत है कैसे आएगा? क्या हिम्मत है कैसे आएगा? तो मैं बताऊंगा मेरे साथी, आप ध्यान से सुनिएगा। हिम्मत है हिंदी के वाक्य के अंत में हिम्मत है आना चाहिए। क्या आना चाह रहे मेरे साथी? हिम्मत है। हिम्मत है। तो बात करते हैं कि हिम्मत है, मुझे पढ़ाने की हिम्मत है। अरे बात सुनने, मुझे खाना पकाने की हिम्मत है, मुझे गांव जाने की हिम्मत है, मुझे किसी को मारने की हिम्मत है, मुझे भोपाल जाने की हिम्मत है, आपको भोपाल जाने की हिम्मत है, आपको कॉलेज जाने की हिम्मत है, आपको डांस करने की हिम्मत है, आपको लेक्चर देखने की हिम्मत है। आ रही बात समझ में? आपको प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत है। हिंदी के वाक्य के अंत में हिम्मत आना चाहिए मेरे साथी, और हिम्मत आए तो क्या? डेयर आएगा। डेयर आएगा, धीरे से बचका ही देना रहे मेरा साथी। और डेयर टू को आरी भाषण में, नहीं आरी भाषण में, डेयर टू यानी हिम्मत है आए हिंदी के वाक्य के अंत में। अब मैं बोलूं कि मुझे पढ़ाने में हिम्मत है, लिखने में हिम्मत है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? मुझे मोबाइल चलाने में हिम्मत है, मुझे पापा से बात करने में हिम्मत है। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, आई थिंक मुझे समझ में, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। मुझे पढ़ाने में हिम्मत है, मुझे लिखने में हिम्मत है, मुझे गांव जाने में हिम्मत है, मुझे इंदौर जाने में हिम्मत है, मुझे पुलिस ऑफिस में जाने में हिम्मत है। अरे बस में डेयर टू यानी हिम्मत है। हिम्मत है, मुझे पढ़ने में हिम्मत है, मुझे पढ़ाने में हिम्मत है, मुझे लिखने में हिम्मत है। तो हिंदी के वाक्य के अंत में हिम्मत है आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे साथियों? हिम्मत है। मुझे भोंगोरिया देखने जाने की हिम्मत है रे दादा। हिम्मत है। हाँ तो जाऊंगा बाजार देखना, भोंगोरिया हाट देखने जाऊंगा। भोंगोरिया मत जाऊंगा, न झांझरिया ले वाड़ूंगा। हाँ, तो चलते हैं मेरे साथियों, आगे बात करते हैं कि डेयर टू। मैं एक सेंटेंस लेके चलता हूँ मेरे साथियों, जिससे आपको समझ में आए। मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। हिम्मत है वर्ड आया हिंदी के वाक्य में, तो क्या आएगा? डेयर टू आएगा। तो मुझे के लिए क्या? आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। अरे बात समझ में? आपको इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। आरी भाषा में राम को इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। राम डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पढ़ाने की हिम्मत है। आई डेयर टू टीच। आरी बात समझ में? हिंदी के वाक्य के अंत में हिंदी के वाक्य के अंत में कई आना चाहिए रे भाई। अरे हिम्मत है रे, हमारा पास हिम्मत है। मेरे पास हिम्मत है, मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत है। हिम्मत हिंदी के वाक्य के अंत में आना चाहिए मेरे साथियों। हिम्मत है। मुझे लिखने की हिम्मत है, मुझे बात करने की हिम्मत है। आई डेयर टू। मुझे बोलने की हिम्मत है। आई डेयर टू
स्पीक। आ रही बात समझ में? मुझे बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक। आ रही बात समझ में? मजा आई रो काई? हाँ, भंगोरिया देखने जाने की हिम्मत है, मुझे भंगोरिया देखने जाने की हिम्मत है। अब आई रो भंगोरियो, भोंगरिया में जाऊंगा न साड़ी ले वाड़ूंगा, टन 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 टन। मजा आई रो कि नहीं आई रो? है आ रही बात समझ में? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक के इस तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों, ध्यान से। मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, हिम्मत है। हिंदी के वाक्य के अंत में हिम्मत है आना चाहिए मेरे साथियों, हिम्मत है। मुझे अकेले रहने की हिम्मत है, मुझे बाइक चलाने की हिम्मत है भीड़ में भी, मुझे माननीय श्री नरेंद्र मोदी से बात करने की हिम्मत है। अरे बात समझ, हिंदी के वाक्य के अंत में हिम्मत है आए तो क्या इस तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों, हिम्मत है आए तो क्या डेयर टू गो। लगाते ना चुपचाप से। अरे बात समझ में? चला आगे बढ़ा कि पीछे चला? चला आगे चला। हाँ मेरे साथियों, अब बात करते भाई अफर्मेटिव हो गया था। हाँ अफर्मेटिव हो गया था, अपन बात करते भाई नेगेटिव। नेगेटिव यानी क्या? नेगेटिव यानी क्या? अरे साथियों नकारात्मक रे, नकारात्मक कई रे कई। अरे नकारात्मक रे भाई, नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो अब बात करते कि अफर्मेटिव में नोट नहीं आया था, लेकिन नेगेटिव की बात करें, इसके कारण क्या आएगा? नोट आएगा मेरे साथियों। क्या आएगा? नोट आएगा। और हिम्मत नहीं है आएगा। क्या? नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो चलो अपन बात करते कि नकारात्मक में या नेगेटिव में किस तरह के सेंटेंस बनेंगे। मुझे मोबाइल चलाने की हिम्मत नहीं, मुझे पापा से बात करने की हिम्मत नहीं है, मुझे मार्केट जाने की हिम्मत नहीं है, मुझे भोपाल जाने की हिम्मत नहीं है, आपको भोपाल जाने की हिम्मत नहीं है। आरी बात समझे? हिम्मत नहीं। आपको सोने की हिम्मत नहीं है 10 बजे तक। आरी बात समझे? नहीं आ रही? मुझे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, आपको पढ़ाने की हिम्मत नहीं है, आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, आपको इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है स्टेज के सामने। अरे बात समझ, हिम्मत नहीं है मेरे साथियों। हाँ, हिम्मत नहीं है। मुझे भोपाल जाने की हिम्मत नहीं है, मुझे खाना पकाने की हिम्मत नहीं है। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों कि मुझे पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। म्हारे तो भोंगरियो दाखने जाने की हिम्मत नहीं है रे भाया। भाया कावल्या लाइट जी, कावल्या पे रीना हम तो भोंगरियो देखने जाऊंगा, भोंगरिया में जाऊंगा न साड़ी ले वाड़ूंगा, झंझरे ले। है ना? तब बात करते कि भाई मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है क्यों आया है मेरे साथियों? नहीं है क्योंकि अपन नेगेटिव की बात करें, नकारात्मक की बात करें। चलो तो बात करते, आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश। अरे बात समझ में? आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। अरे बात समझ में? मुझे मोबाइल चलाने की हिम्मत नहीं है, या आपको मोबाइल चलाने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट टू ऑपरेट मोबाइल, आपको डांस करने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट टू डांस, आपको गाना गाने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। अरे बस समझ में मेरे साथियों, आपको लिखने की हिम्मत नहीं है, आपको कॉपी करने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट टू कॉपी। किस तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों? नकारात्मक में, नेगेटिव में। हाँ, हमारे भोंगरे देखने जाने की हिम्मत नहीं है। अब भंगोरी आई रहे नहीं रहे, उसका भी टाइम टेबल आएगा। हाँ, नो एग्जाम का भी टाइम टेबल है। अब कहीं करार दादा एग्जाम देखो कि भंगोरिया देखा कि गुलाल लगाओ। चलो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं मेरे साथियों। हाँ मेरे साथियों, आ गया अफर्मेटिव समझ में, नेगेटिव समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव की ओर लेके चलता हूँ मेरे साथियों। किसकी ओर लेके चलता हूँ? इंट्रोगेटिव की ओर लेके चलता हूँ मेरे साथियों। इंट्रोगेटिव में अब बात करते, इंट्रोगेटिव नहीं क्या? प्रश्नवाचक। क्या मेरे साथियों? प्रश्नवाचक। अब बात करते हुए प्रश्नवाचक क्या? प्रश्नवाचक क्या? तो बात करते इसमें ना क्वेश्चन पूछते हैं अपन किसी से। अरे क्या मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है? क्या से इसका प्रश्न स्टार्ट होगा और अंत में हिम्मत है। अरे बस में
क्या मुझे पढ़ाने की हिम्मत है? क्या मुझे भोपाल जाने की हिम्मत है? क्या मुझे चॉकलेट खाने की हिम्मत है? क्या मुझे खाना खाने की हिम्मत है? क्या मुझे पढ़ाने की हिम्मत है? क्या आपको बोलने की हिम्मत है? क्या आपको पढ़ाने की हिम्मत है? क्या आपको कॉलेज जाने की हिम्मत है? क्या आपको इंदौर जाने की हिम्मत है? क्या आपको भोपाल जाने की हिम्मत है? क्या आपको लाइट चालू करने की हिम्मत है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे और आखिरी में क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मुझे भोंगरियो जाने देखने की हिम्मत है? हाँ, नहीं तो मारो पापा लटली ना आवेगा पीछे से न देगा बत्ती धड़ा धड़। आधी बात समझे? चलो बात करते हैं आगे। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है? तो क्या आएगा? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पीछे आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो क्या आएगा? क्या मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है? डेयर आई टू स्पीक इंग्लिश। डेयर आई टू स्पीक इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डेयर आई टू, क्या मुझे डांस करने की हिम्मत है? डेयर आई टू डांस। हरी बात सामने? क्या आपको मोबाइल चलाने की हिम्मत है? डेयर यू टू ऑपरेट मोबाइल। क्या आपको बाइक चलाने की हिम्मत है? डेयर यू टू राइड बाइक। क्या आपको लेक्चर सुनने की आदत है? हिम्मत है? डेयर यू टू लिसन लेक्चर। अरे बात सामने? क्या आपको प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत है? डेयर यू टू टॉक विथ प्रिंसिपल। अरे बात सामने? नहीं आ रही बात सामने? क्या आपको घूमने जाने की हिम्मत है? क्या आपको डांस करने की हिम्मत है? मतलब क्या आना चाहिए और अंत में इसमें इंट्रोगेटिव में प्रश्न आ जाता है, प्रश्नवाचक आ जाता है मेरे साथियों। क्या आ जाता है? प्रश्नवाचक आवे रे भैया, प्रश्नवाचक। कि दादा मैं भोंगरियो देखने जाम का है। आधी बात समझ में? इस तरह का सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है? क्या मुझे डांस करने की हिम्मत है? इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे इंट्रोगेटिव में। चलो बात करते हैं मेरे साथियों आगे की। चलो 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 आगे बढ़ते हैं मेरे दादा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं मेरे साथियों कि मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कैसे आप रिवाइज करिएगा। आ रही बात समझ में? तो अफर्मेटिव में मेरे साथियों को मैं एक सेंटेंस लेके चलता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो अफर्मेटिव में क्या सकारात्मक में फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट डेयर टू प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डेयर नॉट टू प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डेयर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो बात करते कि मुझे, है ना, क्या आता है? मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है। मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है। मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है। तो क्या आएगा? आई डेयर टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है। आई डेयर टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टू प्ले क्रिकेट। क्या मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है? डेयर आई टू प्ले क्रिकेट। क्या मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है? डेयर आई टू प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप बात करते कि यहाँ डेयर पीछे और यहाँ क्यों आए? क्योंकि अपन इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं मेरे साथ, प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं, इसके कारण वो डेयर आगे आएगा। आप इस तरह का प्रैक्टिस करिएगा। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। जब भी हिंदी के वाक्य में हिम्मत आए मेरे साथियों, क्या ये हिम्मत आए, क्या आना चाहिए? हिम्मत आए तो समझ जाना मेरे साथियों कि क्या आएगा? डेयर टू लगेगा। क्या आएगा? डेयर टू। तो हम बात करते हैं मुझे चाय पीने की हिम्मत है। आई डेयर टू टेक टी। मुझे चाय पीने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टू टेक टी। क्या मुझे चाय पीने की हिम्मत है? डेयर आई टू टॉक टू। आप इस तरह के प्रैक्टिस करिएगा डेली। डेफिनेटली यू विल टॉक इन इंग्लिश। आ रही बात समझ में? अब बोलोगे इंग्लिश,
आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मेरे कि स्पोकन इंग्लिश है, लिखने से काम नहीं चलेगा। जितना बोलोगे उतना सीखोगे, जो बोलेगा वो सीखेगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं सीखेगा। मेरे साथियों डेफिनेटली आपको बोलना ही पड़ेगा। एक बार और मैं रिवाइज करवाता हूँ। हिंदी इंग्लिश सारी भाषाओं में मुझे डांस करने की हिम्मत है। आई डेयर टू डांस, मुझे डांस करने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टू डांस, क्या मुझे डांस करने की हिम्मत है। डेयर आई टू डांस। इस तरह की प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथियों, यू विल डेफिनेटली लर्न, आप डेफिनेटली सीखोगे इंग्लिश। तो बात करते हैं कि ये समझ में आ गया आपको होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डियोटिव। तो मिलते हैं मेरे मित्रों अब एक छोटे से ब्रेक के बाद।